कल रात को एप्पल ने अपना आईफ़ोन 17 जो लाइनअप है उनका वो कल रिलीज़ कर दिया। आईफ़ोन 17 में उन्होंने लॉन्च करा है अपना आईफ़ोन 17, आईफ़ोन 17 प्रो और तीसरा फ़ोन जो उन्होंने नया लॉन्च किया है वो है आईफ़ोन 17 ए। तो कुछ साल पहले जैसे उन्होंने लॉन्च किया था आईफ़ोन मिनी सीरीज़, उसके बाद में उन्होंने लॉन्च करा था प्लस सीरीज़। उसी तरीके से हर कुछ 3-4 साल में जाके ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहले इन्होंने करा मिनी जो कि ज़्यादा चला नहीं, बट ठीक है वो अच्छा था, मुझे भी छोटे फ़ोन्स अच्छे लगते थे। फिर उसके बाद में आया प्लस सीरीज़ जो आप अब तक देख रहे थे, जो कि बड़े आईफ़ोन्स हुआ करते थे, ठीक है? और इस बार जो आया है वो आया है एयर। उसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईफ़ोन 17 के बारे में, फिर हम बात करेंगे आईफ़ोन 17 प्रो के बारे में। तो इंडिया में स्पेशली हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो आईफ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है? वो बेस आईफ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब मैं तो ये मानता हूँ 70 टू 80% आई गेस लोग बेस आईफ़ोन के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो प्रॉब्लम है, जो कई सालों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एप्पल की जो उसको फिक्स करे, वो था इसका स्टोरेज। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मेरे अकॉर्डिंग इसका स्टोरेज इशू, क्योंकि आईफ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि इसका जो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो खुद ही अपडेट्स के बाद में इतना ज़्यादा साइज़ ऑक्यूपाई कर लेता है कि 128 जीबी में से आप 119 मानिए आपको मिलता है। और फिर उसके बाद में ऐप्स होती हैं, सिस्टम डेटा होता है 20-30 मानिए, तो मतलब करीबन आप ऐप्स और सब के बाद में ये बहुत ज़्यादा आप फ़ोटोज़ कैप्चर करोगे, वीडियोज़ बनाओगे, और जैसे-जैसे आप कंज़्यूम करते हो, फ़ोन को यूज़ करते हो, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, इंस्टाग्राम होता है, तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता। कि एंड्रॉयड में तो आप क्लियर कैश कर सकते हैं, बट हर कोई नहीं जानता कि आईफ़ोन में इतना ईज़िली ये कैसे होता है। कई बार तो लोगों को इंस्टाग्राम की जो ऐप होती है, वो 40-50 जीबी तक पहुँच जाती है उनके फ़ोन में स्पेस नहीं होता। उनको वो ऐप डिलीट करना पड़ता था, फिर वापस से वो लॉगिन करना पड़ता था, तब जाके उनके फ़ोन में स्पेस होता था। तो ये बेसिकली एक सही चीज़ नहीं थी कि आप एक इतना सही प्राइस माँगते हो अपने फ़ोन का और उसके बाद भी आप 128 जीबी का स्टोरेज दे रहे हो फ़ोन के अंदर। जबकि मेनली बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर 256 गीगाबाइट का फ़ोन आपको एज़ अ बेस स्टोरेज मिलने लग गया, जैसे कि पिक्सल 9 जो कि हमारे पास में अभी है, नथिंग का फ़ोन 1 से आई गेस 256 जीबी चल रहा है, और भी बहुत सारे ओईएम्स हैं जो 256 गीगाबाइट को अपना बेस स्टोरेज फ़ोन मानते हैं। बट चलिए ठीक है, अच्छी चीज़ है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ हो, और अब 256 जीबी का आपको बेस स्टोरेज मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। सेकंड जो चीज़ है वो आफ्टर स्टोरेज जो मैं आपको बताऊँगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट, ठीक है? एंड्रॉयड में ज़्यादातर लोग कंज्यूमर्स जानते हैं, अगर वो नाम से भी नहीं जानते तो टेक फ्रेंडली लोग सभी जानते हैं कि रिफ्रेश रेट क्या होता है, क्योंकि ये सस्ते से सस्ते फ़ोन्स में ऑलरेडी कई सालों से आ रहा है, ठीक है? जब भी आप मेन्यूज़ खोलते हैं, फ़ोन को चलाते हो, आप लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे कैसे भी यूज़ करते हो अपने फ़ोन को, तो आपको वो जो स्मूथनेस फ़ील होती है, फ़ोन को चलाने में जो मज़ा आता है आपको, ऐप्स जल्दी प्यार से खुलती हैं, तो उस चीज़ को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। अब कोई इंसान जो नॉर्मली कोई पुराने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता था, उसके बाद वो इतने 3-4 साल से आईफ़ोन 11 चला रहा है, 12 चला रहा है, 12 चला रहा है, 13 चला रहा है, ठीक है? उन लोगों को नहीं पता कि रिफ्रेश रेट क्या होती है, और वो जनरली प्रेफ़र भी करते हैं कि हमें इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन फ़र्क जब पड़ेगा जब आप एक बार हायर रिफ्रेश रेट का फ़ोन अगर आपने चला लिया, उसके बाद जब आप नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के फ़ोन को आप जब यूज़ करोगे, तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा, आपकी आँखों को चुभेगा वो, ठीक है? तो अगर कोई इंसान ऑलरेडी 13 प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो यूज़ करता है, तो उसे तो ऑलरेडी पता है कि वो क्या होता है, और एप्पल की लैंग्वेज में इसी को रिफ्रेश रेट के कंसेप्ट को कहा जाता है प्रोमोशन। ये मैक में भी होता है, मैकबुक प्रो के अंदर, ठीक है? और आईफ़ोन की प्रो सीरीज़ के आईफ़ोन में भी होता है, और इस साल से आईफ़ोन 17 में भी आपको ये मिलेगा। और जैसे ही एलटीपीओ टेक्नोलॉजी होती है, हम लोग रिफ्रेश रेट में बोलते हैं एंड्रॉयड के अंदर, कि 0 टू 120 वो अप डाउन कर सकता है बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर यूजिंग ऑन द फ़ोन। तो उसी लिए आपका बैटरी लाइफ में भी इसका आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको बस सम करके बता देता हूँ कि बस मेन कितना आपको बेनिफिट है, क्या आईफ़ोन 17 है इतना हाई आपके लिए मतलब का है। तो पहली चीज़ हो गई 256 जीबी, दूसरी चीज़ हो गई आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, ठीक है? और
तीसरा ठीक है, मतलब वैसे तो आप सभी लोग केस लगाओगे मैं अज्यूम करता हूँ, बट अगर आप केस नहीं भी लगाते हो तो कलर्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं इस बार के, जो जो ग्रीन और भी कलर्स हैं जो उसके अंदर आईफोन 17 में आपको आए हैं। फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने चाहूँगा आपको, वो आज आपको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगे बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा, जो है इसका सेल्फी कैमरा। इसका सेल्फी कैमरा स्क्वायर शेप का सेंसर है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राउंड सेंसर्स जो पुराने होते थे। और जैसे जैसे इस सेंसर के लिए थर्ड पार्टी एप्स जो आईफोन पे बहुत सारी होती हैं, धीरे धीरे देखना आप ऐसे डेवलप हो जाएंगी कि आप वीडियोस में भी लैंडस्केप टाइप के वीडियोस में मैं मानता हूँ कि आगे जाके आप अच्छे से शूट कर पाओगे और भी थर्ड पार्टी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये एक पुराने 16 15 इनसे एक अच्छा कंपैरेटिव चीज़ है। तो 256 GB 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और थर्ड सेल्फी कैमरा, ये तीनों चीज़ें और ये सभी मिला के मैं आपको बोलता हूँ कि आईफोन 17 इज़ हाईली रिकमेंडेबल, आपको लेना चाहिए। अगर आप आईफोन लेना चाहते थे बेस आईफोन, तो सबसे ज़्यादा मतलब 5 आउट ऑफ 5 फ़ोन यही है आपके लिए लेने के लिए। सेकेंड है आईफोन 17 प्रो, जो कि लाइक लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूबर्स हो गए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए या कोई भी इंसान जिसका काम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से रिलेटेड होता है, और मेनली फोकस इसका वीडियोग्राफर्स के लिए ज़्यादा होता है बिकॉज यहाँ पे आप एसएसडी कनेक्ट करके डायरेक्टली 4K प्रोरेस जो डेटा होता है काफ़ी हैवी होता है वो स्टोरेज में, तो आपका फ़ोन स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं होता। आप वो पूरा का पूरा जो वीडियो है आप अपने एसएसडी लगाइए, हार्ड ड्राइव लगाइए अपने फ़ोन में, उसमें पूरा का पूरा वो डेटा शूट हो जाएगा और उसको फिर आप अपने मैक पे कनेक्ट करके या अपने सिस्टम पे कनेक्ट करके आप एडिट कर सकते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर में आप एडिट करते हैं। तो अगर आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है या जैसा भी आपको वीडियो शूट करना होता है, आपको लगता है ऐसा सब आपका रिक्वायरमेंट है, देन 17 प्रो इज़ द थिंग यू शुड गो फॉर, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू 16 प्रो और बाकी पुराने फ़ोन्स में आपको बैटरी ज़्यादा बेटर मिलेगी, ठीक है। एक नया डिज़ाइन है जो आपको डिस्टिंग्विश करेगा पुराने जो आईफोन्स हैं उनसे, और इस बार इसमें बिकॉज देयर इज़ अ वेपर चैम्बर ऑल्सो, तो आपको कूलिंग के लिए भी ये सही रहेगा। दैट मीन्स कि आप लंबे टाइम तक अगर आप शूट कर रहे हो किसी जगह पे, किसी फैक्ट्री पे, तो ये फ़ोन ठंडा रहेगा आपका शूट करते टाइम पे। एंड मुझे लगता है काफ़ी प्रॉमिसिंग फ़ोन है ये, ठीक है। बाकी लोगों के लिए आईफोन 17 ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि आपकी फ़ोटोग्राफी, वीडियो, सारा काम, स्टोरेज आपका हो ही गया है, ठीक है। और रिफ्रेश रेट आपका, प्रो मोशन डिस्प्ले आपका आ ही गया है। तो 70 to 80% नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए आईफोन 17 इज़ वे टू गो। 17 प्रो इज़ फॉर देम जो बेसिकली वीडियो क्रिएशन के बिजनेस में है। आईफोन 17 ईयर ये इन लोगों ने रिलीज़ किया, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और आपको यूट्यूब पे या गूगल पे आप जब भी इमेजेस देखेंगे एप्पल की वेबसाइट पे, तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि आप शोरूम में जब तक आप उस चीज़ को देखते हो तो वो आपको बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। एंड डिज़ाइन, किसी भी चीज़ की डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़े दिन बाद आपसे उतना रेलेवेंस नहीं रखती आपकी लाइफ से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, हो सकता है आपका इसके रिगार्डिंग कुछ अलग थॉट हो, बट स्लिम फ़ोन मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी तरीके से आपके लिए अभी वर्थ इट है लेना। पहली बात तो इंडिया में जो इसका प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड, ये फ़ोन जितना स्लिम है उतना आप प्रैक्टिकल जब आप यूज़ करने लगोगे ना, तो आपको ये इश्यूज़ देगा। मतलब आपको हैंड, मतलब इन हैंड आपको पकड़ने के अंदर इतना तो थोड़ा तो आपको चाहिए होता है पकड़ने के लिए। आप जब इसको बहुत पतला कर दोगे तो मे बी यू कैन गेट यूज्ड टू इट, बट इट डजंट मेक सेंस। फोर्थ पॉइंट है, सिंगल कैमरा है इसके अंदर, ठीक है। अब एप्पल ने जैसे भी जस्टिफाई किया है कैमरा को, अब देखते हैं कैसा कैमरा होगा इसका आने वाले टाइम में। और बाकी चीज़ें, ये फर्स्ट जनरेशन फ़ोन है अपना, ये फर्स्ट टाइम आया है अभी, तो मतलब मे बी यू शुड वेट फॉर सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट ईयर आप देखिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं इसमें। अभी इट्स लाइक टेकिंग रिस्क। और अगर आपको सच में लगता है कि आपको लेना चाहिए, मतलब आपका मन कर रहा है बिल्कुल कि नहीं यार मुझे तो बिल्कुल सारी चीज़ें हटा के मेरे को एक बार ट्राई करना है, मुझे बहुत अमेजिंग लगना है, तो मतलब फिर उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल लीजिए। बाकी मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग, ज़्यादातर लोगों के लिए मेरी तरफ से इस साल के आईफोन 17 सीरीज़ में से गुड टू गो आईफोन है आईफोन 17, और सेकंड है आईफोन 17 प्रो। दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे हैं। एंड आईफोन 17 एयर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, ठीक है, बिकॉज आईफोन मिनी सीरीज़ जब आया था वो छोटा था। एप्पल के प्रोसेसर्स में पावर इतना अच्छा होता है, बट बैटरी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया था उसके अंदर। बाद में 13 में नहीं आया तो उसमें थोड़ा बहुत मैनेज हो गया था, बट
जनरली आप जब आईफ़ोन लेते हो तो आप बहुत साल के लिए आईफ़ोन यूज़र्स रखते हैं उस फ़ोन को, तो बैटरी भी एक चैलेंज होता है, तो मे बी यू शुड वेट फॉर सेकंड जनरेशन और उसके बाद जब तक हो सकता होगा एप्पल इसमें कार्बन सिलिकॉन बैटरी डाल दे नेक्स्ट ईयर, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो बैटरी के अंदर, तब आप शायद देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा इनसाइट्स दे पाया मेरे जो ओपिनियंस है आईफ़ोन 17 के ऊपर। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखना और पसंद है और नॉलेज गेन करना पसंद है, जो आपकी बाइंग डिसीजन में आपकी हेल्प कर सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।